बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान अध्याय 6 चैप्टर का नाम है ऊतक। तो आज इसके अभ्यास प्रश्नों का सभी का उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ऊतक को परिभाषित करें। तो देखिए, जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो देखिए, उत्तर में कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं, उसे हम ऊतक कहेंगे। तो ये हमारी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर रहा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। हमें जितने भी जाइलम ऊतक का निर्माण करने वाले तत्व हैं उनका नाम बताना है। तो देखिए, जाइलम ऊतक 4 प्रकार के तत्व से मिलकर बने होते हैं, जिनमें पहला है वाहिनिका, और दूसरा है वाहिका, और तीसरा है जाइलम पैरेन्काइना और जाइलम फाइबर। ये 4 तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त होता है। हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि पौधे में हमें सरल ऊतक और जटिल ऊतक दोनों में विभिन्नता बताना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहले सरल ऊतक और दूसरा हमारा है जटिल ऊतक। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरल ऊतक में हमें क्या डिफरेंट दिखाई देती है। तो देखिए, ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो होती है वो अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और सरल ऊतक में देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार के सरल ऊतक होते हैं पौधे में। परंतु जटिल ऊतक हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम तथा जाइलम। सरल ऊतक में यह आधारित पैकिंग ऊतक का निर्माण करता है, जो कि पौधे के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है और पौधे को मजबूत बनाता है और कठोर भी बनाता है। यही जटिल ऊतक में जाइलम तथा उत्तर को संवहन ऊतक भी कहते हैं। यानी कि जाइलम को संवहन ऊतक भी कहा जाता है, जो कि संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच विभेद कीजिए। यानी कि इनके बीच हमें अंतर बताना है कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच विभेद करेंगे। तो देखिए, पैरेन्काइमा में क्या होती है, इसका जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं पर कालेन्काइमा क्या होती है, इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है, परंतु सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण इनके किनारों पर भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। कोशिका भित्ति इनके किनारों पर मोटी होती है कोलेन्काइमा की। और इसी प्रकार हम डिफरेंट देंगे इसमें स्क्लेरेन्काइमा की। देखिए, इसकी कोशिका भित्ति लिग्नेन के कारण मोटी होती है। लिग्नेन क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। लिग्नेन क्या होती है, कोशिकाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सीमेंट के तरह कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। वो पदार्थ का नाम है लिग्नेन। तो इस तीनों में आपको समझ में आ गई होगी डिफरेंट क्या है। देखिए, पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है, परंतु सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण एक किनारों पर मोटी हो जाती है कोशिका भित्ति। और स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिनका नाम है लिग्निन। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 4 भी
समाप्त होता है। हम प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो देखिए, रंध्र क्या होती है? रंध्र जो कि पौधे की पत्तियां होती हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो इनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, जो पौधे की पत्तियां की में बीच में रंध्र होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहला कार्य है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2, श्वसन क्रिया में O2 लेना, ये रंध्र में क्या कार्य होती है जो पौधे की पत्तियां में होती है। और दूसरा कार्य है वाष्पोत्सर्जन क्रिया, जो वाष्प के रूप में पानी निकल में सहायता करता है। यानी रंध्र का 2 कार्य होता है। पहला कार्य है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया करना। तो इस प्रकार हमारा पौधे की पत्तियां जो रंध्र होती हैं, वो हमारा इस प्रकार कार्य करती हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, 3 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो हमें 3 प्रकार की जो पेशियाँ हैं उनके बीच में हमको अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला है हमारा पेशी, वो है रेखित पेशी। रेखित पेशी में क्या पाया जाता है और चिकनी पेशी में हमें क्या दिखाई देता है, तो इसके बीच हम अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेखित पेशी। यह प्रायः हड्डियों से जुड़ी होती हैं, यानी कि हड्डियों से ये जुड़ी होती हैं रेखित पेशी। और रेखित पेशी एक ऐच्छिक पेशी होती है, और इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। और वहीं पर दूसरी है चिकनी पेशी। यह आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों के श्वसनी में होती है, और ये अनैच्छिक पेशी है, और इसमें गहरी तथा हल्के रंग की पट्टी नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। चिकनी पेशी को अरेखित पेशी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा डिफरेंट रहा। अब देख लेते हैं हृदयक पेशी। हमारे 3 पेशी होती हैं, पहला है रेखित पेशी, दूसरा चिकनी पेशी और तीसरा हृदयक पेशी। तो हृदयक पेशी में ये हृदय में पाई जाती है। यह अनैच्छिक पेशी होती है, और इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमारा रहा रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी, तीनों के बीच डिफरेंट। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 भी समाप्त होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, कार्डियक हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? यानी हमें बताना हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला उसका कार्य है हृदय की पेशियाँ जो होती हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। यानी जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, उसके हृदय में प्रसार एवं संकुचन हर समय होती रहती है। और यहीं पे दूसरा है हमारा ऑप्शन, लयबद्ध प्रसार एवं संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त गति कराता रहता है। तो ये हमारा रहा हृदय पेशी का विशेष कार्य। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 7 भी समाप्त होता है। तो मैं यहीं तक इस वीडियो को पास करता हूं, और बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।